हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे दो और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। देखो, अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो जो रेस्पिरेशन है ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो तो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है ना। ब्रीदिंग तो सिंपल क्या है, सांस लेना और छोड़ना, है ना। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इस सिंपल सी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। जैसे अर्थवॉर्म है वो स्किन से सांस लेते हैं, मछलियाँ जो होती हैं वो गिल से सांस लेती हैं, और जो प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा की मदद से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा की मदद से वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पिरेशन एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, यानी सिंपल सांस लेना छोड़ना, इसे हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते। जब हम सांस लेते हैं तो वही जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक जाती है, और लंग्स में पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर से, यानी उनको हम बोलते हैं एल्वियोली, और उन एल्वियोली के अंदर, यानी उनकी जो दीवारें होती हैं, एल्वियोली की जो दीवारें होती हैं, वहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स सप्लाई होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स की मदद से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, और ब्लड उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच बनाया है, आप इसके मदद से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करने के बाद हमारे नोस्ट्रिल से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुँचती है। ये ऑक्सीजन को हम O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुँचेगी, और यानी ये डायग्राम मैंने इस लंग्स का बनाया है यहाँ पे। तो ये देखिए, लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे टर्मिनल पे जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये राउंड से, इनको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। और जो ये एल्वियोली हैं ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होती है, यानी जो ये लंग्स हैं, लंग्स की वाल में से कुछ ब्लड वेसल्स सप्लाई हो रही होती हैं, यानी यहाँ से जाती हैं कुछ ब्लड वेसल्स, और यानी खून की नलियाँ, और जो वो खून की नलियाँ होती, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एल्वियोली उस ऑक्सीजन को उस ब्लड में ऐड कर देती हैं, यानी अब ब्लड के अंदर क्या पहुँच गई, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो एल्वियोली ने ब्लड के अंदर ऐड कर दी, वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, और हम जानते हैं हमारा हर एक पार्ट सेल से मिलके बना है, तो यानी हर एक सेल के पास ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो जाती है। यानी अभी हमने क्या देखा, ब्लड जो है वो हर एक सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो यानी ये सपोज हमारे पास कोई एक सेल है, इस सेल के पास अभी ब्लड ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी है, यानी ब्लड ने ऑक्सीजन इस सेल तक पहुंचा दी। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड को भी ब्लड हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक पार्ट जो भी सेल से बना, यानी हर एक सेल तक जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सप्लाई कर देता है। जैसे इस सेल के पास ये पहले जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, वो आ चुका है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी आ चुकी है। अभी क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ जुड़ जाती है, यानी जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ से निकलती है एनर्जी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यानी जो रेस्पिरेशन, हम इतनी देर से रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, वो एनर्जी के लिए ही पढ़ते हैं। एनर्जी लेने के लिए ही रेस्पिरेशन होता है। तो यानी यहाँ से जो रेस्पिरेशन में मेन प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम सांस के रूप में वापस छोड़ देते हैं, ब्लड है उसे वापस लेके आएगा, और सेम ऐसे ही जो ये रिवर्स साइकिल चलता है, ऐसे एल्वियोली के पास पहुंचेगा, फिर वो लंग्स के पास, लंग्स से होते हुए फिर बाद में नोस्ट्रिल के रास्ते से होता हुआ फिर से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। आपने देखा होगा जब हम सांस छोड़ते हैं, मिरर के ऊपर कभी सांस छोड़कर देखना, वहाँ पे कुछ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं, तो वो ऐसे H2O मॉलिक्यूल होते हैं जो रेस्पिरेशन के साथ बनते हैं। तो यानी रेस्पिरेशन में जो मेन जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एनर्जी, उसके साथ साथ CO2 और H2O भी वहाँ से निकलते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन।